साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, जय जोहार। साथियों, बातें तर्कशील है। आज का जो माहौल चल रहा है, इस माहौल से निपटने के लिए, इस माहौल को समझने के लिए आज हजारों साल से SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ में जो होते आया हुआ है, तो आज जरा सा उनके अंदर में समझदारी, थोड़ी सी जागरूकता आई है। तो जो विदेशी लोग हैं, ब्राह्मण, जो विदेशी ब्राह्मण हैं, इन लोगों के दिमाग में बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि हजारों साल से अत्याचार करते आए हैं। इनके जो धार्मिक ग्रंथ लिखे हुए हैं, मैं किसी के आहत किसी को नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, जिसके लिए मान्यवर कांसीराम साहब का जो वामसे संगठन था और है, उसे आज वामन मेश्राम साहब कई सालों से, 40 से 45 सालों से चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये उन्हीं की जागरूकता है जो आज ब्राह्मणों को लिखा जा रहा है कि ये इस गांव में ब्राह्मणों का आना सख्त मना है। आज भी देश के कोने कोने में मंदिरों में जाने के लिए किसी को अधिकार नहीं सिवाय ब्राह्मण के, और हजारों साल से तुम कब्जा किए हुए हो उस पे। तो ये गलती यादव भाइयों की है कि उन्हें कथावाचक नहीं होना चाहिए था। कथावाचक होने से उनको ठेस पहुंची है, और मैं किसी को आत्मठेस नहीं पहुंचाने के लिए बैठा हूं, ना ही मैं उस चीज़ के लिए बोल रहा हूं। लेकिन जागरूकता का मिशन है ये बामसेप का, जो आज लोग जागरूक हो रहे हैं। नहीं तो कहीं दलितों की बेटियों के साथ में क्या क्या हो रहा है, क्या सरकार के समझ में नहीं आता? उस टाइम में ब्राह्मण कहाँ जाते हैं? आज बीजेपी शासित राज्य, जब से 2014 से बीजेपी शासित राज्य में इतने अत्याचार हो रहे हैं, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ज़रा सा यादवों ने कथा सुनाना चालू कर दिया तो इनके पेट में दर्द होने लगा साहब। तो ये चीज़ अब तो समझ में धीरे धीरे आ रहा है कि समझ लो 40% तो लोग जागरूक हो चुके हैं। बस अब 10% और समझ में आ जाए, तब देखो लोगों के जागरूकता के आगे किसको क्या समझ में आता है। क्यों? ये तार्किक बातें हैं ये। उनको पता ही नहीं है, कितने लोगों को, जो आज युवा पीढ़ी, उनको नहीं पता है। जो RSS के संगठन से मिले, उसमें जाके उनको सिखाया जा रहा है, जो धार्मिक, उसमें उनके अपने बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं RSS के ब्राह्मणों के। और ये जब हजारों साल से चला आ रहा था साथियों, उस समय में संविधान बाबा साहब ने जो बनाए, संविधान आज लागू है, संविधान से देश चल रहा है, वही RSS है जो 50 साल उन्होंने अपने हेडक्वार्टर पे, नागपुर में उन्होंने अपने हेडक्वार्टर पे झंडा नहीं लहराया है, तिरंगा झंडा। तिरंगा नहीं है साथियों, चौरंगा झंडा है वो। और लोगों को फंसा के रखे हैं। लोगों को जागरूकता नहीं थी, लेकिन अब जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि अभी भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से जो भारत बंद किया गया है 1 जुलाई को, बहुत अच्छे तादाद में बंद हुआ, लोगों ने साथ सहयोग दिया, और इसका नतीजा आगे दिख गया है, दिखेगा लोगों में। तो तार्किक शब्द जो हैं इसमें, कि जो हजारों साल से जिसे गुलाम बनाए थे, जिनके पिछवाड़े झाड़ू और गले में हांडी बांधे थे, आज जो जागरूक हो गए हैं साहब। आप लोगों ने जो ग्रंथ में ढोल गवार शूद्र पशु नारी का वो किए थे,
तो ठीक है, अपने ग्रंथ आप लोग अपना देखिए। हमारे लोगों को अगर जागरूकता आ रही है तो उन्हें मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। आपको पूजा करनी है, अपने माँ बाप का पूजा कीजिए, जो जीवित हैं उनकी सेवा कीजिए, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितने भी पूजा करने वाले हैं मंदिरों में, जहाँ पे भी जो कुछ कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिला सिवाय बाबा साहब के संविधान के दिए हुए के अलावा किसी को कुछ नहीं मिला है। जो SC ST OBC जो आज लक्ष्मी दुर्गा जिसकी भी पूजा कर रहे हैं, मुझे किसी को आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना है, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। लेकिन अगर किसी के पास तर्क है, किसी को कुछ मिला हो, गरीब और भी गरीब होते जा रहा है, लक्ष्मी की पूजा करते जा रहे हैं और निर्धन बनते जा रहे हैं। जो गोलवरकल की किताबें लिखी हुई है, थर्ड ऑफ बंच, साथियों और युवा पीढ़ी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि जो 10% के लोग हैं उन्हें अमीर बनाया जाए और 90% लोगों को गरीब बनाया जाए। अब वो 90% लोग कौन है? आज की युवा पीढ़ी, क्योंकि किसी के लिए कोई नौकरी नहीं है, नौकरी पे कोई सवाल नहीं करता है। पहलगाम का जो इन्होंने करवाया, आज तक जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं, जितने भी आतंक मचे हैं भारत के अंदर में, टोटल के टोटल RSS ने करवाए हैं। कौन पकड़े जा रहे हैं? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। कब तक लड़ाते रहो? आज लोगों के समझ में आ गया है, जागरूक हो रहे हैं लोग। साहब, ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, जो वाद को चलाते हैं, अब तो आधार कार्ड पैन कार्ड भी निकाल दीजिए, बंद कर दीजिए और DNA कार्ड लाइए। DNA कार्ड पे टोटल एड्रेस डालिए और DNA के हिसाब से जिसका DNA कार्ड रहेगा वही भारत में रहेगा। अन्यथा जिसका जहाँ का DNA है वो अपना वहाँ पे जाएगा, जिसका जहाँ से DNA मिलेगा। किसी को कोई कागज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, DNA के आधार पे रहेगा तो। ना कोई ऊंच रहेगा ना कोई नीच रहेगा, DNA एक रहेगा सबका। जिसका DNA भारत का है भारत में रहेगा, जिसका विदेश का है वो विदेश जाएगा। साथियों, ये बात मुहिम चलानी होगी, इसके लिए भी आंदोलन होना चाहिए। आप लोग करेंगे, आप लोग बामसेफ संगठन से जुड़िए, कई संगठनाएं हैं उनकी, बामसेफ की, जुड़िए उसमें, करिए आंदोलन। DNA कार्ड हमसे वो इससे पहले से बोल रहे हैं कि ब्राह्मण विदेशी हैं, तो जब ब्राह्मण विदेशी हैं वो भी कह रहे हैं तो DNA के आधार पर ही कह रहे हैं। इस चीज़ का ज्ञान सबको लेना चाहिए। आज अगर कोई भाषा के ऊपर कहीं पे लड़ रहे हैं तो मेरा उनसे कहना यही है, जो भी कहीं भी जो भी प्रदेश हो, आज भारत में इतने सारे स्कूल, महाराष्ट्र में 65,000 स्कूल बंद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ही लगभग ऐसे 50 से 55 या 45,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं, या जो भी सही आंकड़ा मेरे पास में नहीं है, हमारे पास में, लेकिन स्कूलें बंद हो रही है और यहाँ पे भाषा की मारामारी चल रही है। भाषा के लिए आंदोलन किया जा रहा है, लोगों को उसके ऊपर पकड़ के मारे जा रहे हैं, भाषा के ऊपर। अरे जब स्कूल ही नहीं रहेगी, आप भाषा लेके क्या पढ़ाओगे? सिर्फ बोलने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए? तार्किक बनिए साहब। इन सब चीज़ों को जागरूक जो लोग हैं उनसे तो कोई नहीं आगे जा पाते हैं। जो अंधभक्त बेचारे पड़े हैं, जिनको जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है, इन ब्राह्मणवादियों ने हर जगह है 3.5%, मंदिर में 100% है, जुडिशरी में है, न्यायालय में है, मंत्रालय में, हर जगह तो ये 90% 80% है, मंदिर में 100% है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति थे गोविंद साहब, उन्हें मंदिर में जाने से रोका गया, तब कहाँ गया था तुम्हारा ब्राह्मणवाद? हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उनको जाने से पहले उनको शुद्धिकरण किया गया, तब ब्राह्मणवाद कहाँ गया था? देश के लोगों, जागरूक लोगों, पढ़े लिखे लोगों, आपसे सवाल है ये आपको समझना है। आज जितने लोग समझ रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं। तो ब्राह्मणवादियों, आप अपने आप से समझ जाइए, संभल जाइए, शायद बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत से गुरुजन आके चैनलों पे बोल रहे हैं कि वो नासमझ हैं, केस हो रहे। किसके ऊपर केस हो रहे हैं?
उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिला करछना में, इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ। किसके ऊपर केस है, कौन पकड़े गए, क्या क्या केस डाले गए हैं, कौन मजबूर किया, किसके तरफ से हुआ, क्यों होता है? जिंदा काम करने पे लोग नहीं काम करने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को आप उनके साथ में शोषण कर रहे हो, जला दे रहे हो, मरवा दे रहे हो, तब नहीं किसी की जागरूकता आती है। आज जरा सा लोगों ने लिखना चालू कर दिए कि यहाँ पे ब्राह्मणों का पूजा पाठ करना, यहाँ आना सख्त मना है, तो बहुत तकलीफ होने लग गई है। तो भाइयों, हमें गुरुजनों, आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण देवता हो, तो ब्राह्मण देवता आप मंदिर में रहिए, अपने देवताओं से जो कुछ चाहिए आपको, संविधान का छोड़ दीजिए। संविधान सिर्फ SC ST OBC के लिए नहीं, सबके लिए था। आपने भी लिया, आपके भगवान ने नहीं दिया, आपके भगवान ने नहीं दिया और ना देगा, ना दिया है ना देगा। अगर किसी ने दिया है तो बाबा साहब ने दिए हैं। इस चीज़ को समझना होगा और संविधान के अनुसार सबको चलना होगा, संविधान के दायरे में हर चीज़ करना होगा। आप अगर ब्राह्मणवाद ऐसे संविधान से हट के चलाओगे, नहीं चलेंगे। मनुस्मृति अभी आपकी भले आप लागू कर लियो, जहाँ पे आप संख्या में हो वहाँ पे कर ले रहे हो। आपके हाथ में सरकार है, आपके हाथ में जुडिशरी है, आपके हाथ में कोर्ट कचहरी, सब तो आपके हाथ में है, तो भी आपको डर लगता है। क्यों डरे हुए हो? बुलाइए अपने देवी देवताओं को, अपने भगवान को बुलाइए, निर्णय करें। आपके साथ में गलत हो रहा तो फैसला करें। आइए कोर्ट में लेके आइए, उनको बुलाइए। आपको तो किसी के सहारा नहीं, आपके तो जो पूर्वज थे मंत्र से फूंक दिया करते थे, भस्म कर दिया करते थे। चलाइए मंत्र, बॉर्डर पे भेज दीजिए मंत्र वालों को। कहाँ से आतंकवादी आते हैं, कौन आतंकवादी संगठन चला रहा है? आज भारत मुक्ति मोर्चा जो भी 1 तारीख को भारत बंद रखे थे और सभी ने जो साथ सहयोग दिए, उनका बहुत बहुत आभार है। और हम भी शामिल हुए थे भारत बंद में, लेकिन जिस तरीके से सहयोग होना चाहिए था उस तरीके से नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि जो भारत मुक्ति मोर्चा और पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जो भी साथी सहयोग देने वाले, समर्थन देने वाले जो अन्य पार्टियां और संगठनाएं हैं, तो वो संविधान के दायरे में रह के ही बंद करवाने का काम करते हैं। ना बीजेपी, ना ही किसी पार्टी, ना ही कांग्रेस के जैसे उनका तोड़ फोड़ रहता है, ना लूटपाट रहता है, ना किसी का कुछ रहता है। साधारण कहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब आप हमारे बंद में सहभागी हुइए, आप साथ सहयोग दीजिए। इसलिए पूरे तरीके से भारत नहीं बंद होता है, लेकिन जितना होता है बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। जो लोग साथ देते हैं, जो लोग सहयोग करते हैं, तन मन धन से सहयोग करते हैं, जो उनका बहुत बहुत आभार है। तो साथियों, आप लोग ये मत समझो आज नहीं 6 महीने के बाद में, 4 महीने बाद फिर भारत बंद होगा और भारत मुक्ति मोर्चा के ही थ्रू से होगा और सफल भी होगा। और दिन के दिन लोग जागरूक हो रहे, जैसे आज इटावा के केस पे जो बिहार तक पहुंच गया, पूरे देश में आग फैला हुआ है। तो अब जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो हैं वो जाग चुके हैं। अब उन्हें ज़्यादा सताने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप लोगों की ही आगे लगाई है। जो आपने आग लगाई है तो उसमें जलना भी आपको ही है। जितना जलना था SC ST OBC माइनॉरिटी के जो मूल निवासी थे। और भारत मुक्ति मोर्चा का नारा भी है, जय मूल निवासी ब्राह्मण विदेशी। साथियों, आप लोग भी जो ये कर रहे हो, संविधान के दायरे में रह के करिए और न्याय मांगिए, अपना न्याय लीजिए। आपको हक अधिकार मिला हुआ है, तो कृपया आप किसी से मार लड़ाई झगड़ा ना करते हुए, कानून से जो कायदे से होता है वो आप संवैधानिक तौर तरीके से करिए और आपको साथ सहयोग मिलेगा।
लेकिन मिलेगा मतलब का ये नहीं है, आपको हर चीज़ अब लड़के लेना है, रोड पे उतरना होगा। नहीं उतरोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जागरूक बनो, औरों को भी जो जागरूक नहीं है उन्हें समझाइए, उन्हें जागरूक बनाइए। अपने हक अधिकार पढ़िए, अपना इतिहास पढ़िए, संविधान पढ़िए, और कुछ नहीं आपको करने की ज़रूरत है। आप अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। आपको कहीं भी किसी की पूजा पाठ की ज़रूरत ही नहीं है, कथा की ज़रूरत ही नहीं है। आज बड़ा से बड़ा इंजीनियर बन जाते हो आप लोग, पंडितों को बुला के और पूजा पाठ करवाते हो, आप हर चीज़ करवाने की सोचते हो। क्यों? क्या बताते हैं साथियों? क्यों ज़रूरत पड़ती है उनकी? क्यों ज़रूरत पड़नी चाहिए? उनकी ज़रूरत ही नहीं आपको होनी चाहिए। किसी को कुछ नहीं मिला है और ना ही मिलेगा। इसलिए समझदार बनिए, जागरूक बनिए, और संवैधानिक तौर तरीके से, कायदे से अपना हक अधिकार मांगिए और उस तरीके से लोगों में समझाइए, जानिए, समझिए। और ये लोग जो संविधान में छेड़छाड़ कर रहे हैं उसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए, सब लोग मिलके उसका विरोध कीजिए। क्योंकि जिस दिन जो सेकुलरिज्म उसमें डाला हुआ है 1977 में या 75 में, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो संविधान संशोधन करवाए थे, जो उसमें से ये आरएसएस निकालने की कोशिश में है, अगर निकल गया तो साथियों इनका अत्याचार और बढ़ेगा। ये कहीं पे भी कुछ भी करवाते रहेंगे। इसलिए आप लोग जागरूक होइए और संविधान के लिए आप लोग आगे आइए, और जो संविधान के विरोध जाते हैं उनका विरोध कीजिए। जो आज भारत में मात्र एक संगठन ही ऐसा है जो बामसेप है, जो वामन मेश्राम साहब चला रहे हैं, जिससे आरएसएस डरती है। सरकार को डर लगता है बामसेप से। इसलिए मीडिया नहीं है, बामसेप संगठन का खुद का मीडिया नहीं है, ये सब ब्राह्मणवादी मीडिया है, गोदी मीडिया है, जिसको रवीश कुमार पांडे जी ने गोदी मीडिया का नाम दिया हुआ है। किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। कितने लोग रोड पे आते हैं, 2014 से पहले जो गली गली घूमते थे, रिपोर्टिंग करते थे, आज उनको जगह पे ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अपना वो स्टूडियो उसी में बना ले रहे हैं सब, कहीं पे भी आग लगा दे रहे हैं, कहीं पे भी जहाज उड़ा दे रहे हैं, कहीं भी गिरा दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना है, देखना है, और इन मीडियाओं से दूर रहना है। क्यों दूर रहना है? क्योंकि ये ब्राह्मणवादी मीडिया है, गोदी मीडिया इसी को कहते हैं। और जो आज इन लोगों ने मनुस्मृति का जो काम कर रहे हैं, मैंने 2022 में जब वो दिल्ली का आंदोलन हुआ था उसी टाइम में मैंने छोटा वीडियो बना के डाला था कि क्या मनुस्मृति लागू हो गई है, और वो आज हर जगह लागू है, लागू कर दिए इन्होंने। लेकिन अब ये मनुस्मृति का ही था। आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एमपी में कितने लोगों के ऊपर पेशाब किया गया, कितने लोगों को मलमूत्र खिलाया गया, कितने लोग के साथ में अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब ब्राह्मणों पे आ गया, यानी कि असली जड़ पे जब आपने सांप के सर पे पैर रख दिए हो, पूंछ पे नहीं रखे हो, सर पे रख दिए हो, तब उनकी छटपटाहट बढ़ रही है। तो आप लोगों ने सही जगह पे पैर रखे हो, लेकिन संवैधानिक तौर से रखिए। कोई किसी से मारा मारी नहीं करेगा। बहनों के साथ में, जो उनके घर में भी माताएं बहनें हैं, उनकी नज़र में वो भी शुद्र हैं, क्योंकि ये उन्हें जनेऊ नहीं पहनाते हैं। और ब्राह्मणों के ग्रंथ के अनुसार, उनके पुराण युक्त के अनुसार जो जनेऊ पहनते हैं वही ब्राह्मण होते हैं। तो उनके घर में भी जो बहन बेटियां हैं वो हमारी ही है। और कथावाचकों के लिए जो बताते हैं कि ये सिर्फ ब्राह्मण का ही काम है, उसी को स्वीकार करते, जो ब्राह्मण ही है उसी को स्वीकार करते हैं ये। तो इनकी बहन बेटियां, इनके घर की जो बेटियां हैं, अगर इनकी बहन बेटियां अगर उनको अपना समझे होते, तो भारत के कितने मुसलमान हैं, हीरो हैं, नेता हैं, सब मुसलमानों के घर में ये जो नेता बैठे हुए, ब्राह्मणवादी जो नेता बैठे हैं, लाल किशनवाड़ी, सुब्रमण्यम स्वामी, सॉरी, लाल किशन आडवाणी जी का नाम थोड़ा अगर गलत होगा उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमें किसी का गलत बोलने का वो नहीं है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जितने भी विरोध करने वाले, जाति में लड़ाने वाले लोग हैं,
उन्हीं के घर की बहन बेटियां मुसलमानों के यहाँ है, जो हिंदू मुसलमान करवाते हैं। सबका हिस्ट्री निकालो, सब है, ऑनलाइन में है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ आज गूगल पे है, ऑनलाइन में है, सब जगह सर्च कर लो आप, हर चीज़ मिलेगा। उन्हीं के ग्रंथ पढ़ के उनको समझाया जा रहा है, उसी का उनको जवाब दिया जा रहा है जो आज उनको तकलीफ़ हो रही है। कहाँ गए थे उस टाइम में वो ब्राह्मणवाद जो आज समझाने के लिए आते हैं? जब हांडी और गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधा जाता था, कितने दिन हो गए। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा, संविधान जब लिख के तैयार किए, उसी वक्त में कितने लोग बोलते हैं ना संविधान ऐसा है, संविधान वैसा है, उन्होंने लिखे, गलत लिखे हैं। साहब, जब आप लोगों को, भारत के लोगों, मूल निवासियों, जब आप लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, कहीं पे कुछ करने का अधिकार नहीं था, सिर्फ शूद्रों को ये कहा गया था। रामायण महाभारत में ही है वो चीज़। कर्ण को क्या बनाया इन्होंने? सूर्य पुत्र थे, उनको शूद्र बना दिए। एकलव्य को उन्होंने शूद्र बना दिए। तो वो शूद्र में जो है ओबीसी हैं, बाकी के लोग तो अछूत SC ST हैं, आदिवासी हैं। उनको तो अपने पास भी नहीं लेते थे। जो ये विदेशी हैं भारत पे, जो आज कब्जा किए हुए 3.5% लोग, 100% से भी उन्होंने अधिक में हर जगह कब्जा करके रखे हुए हैं। तब कहाँ गया था? तो जब इन्होंने सब संविधान लिया, अपने बच्चों को पढ़ाया, विदेश भेजे, हर चीज़ उन्होंने लिया और यहाँ को लोगों को दे दिए। रामायण महाभारत घर में पढ़ो। साथियों, एक जानकारी दूँ आप लोगों को, जो ये लोग नए नए नाम लेते हैं। आज जो श्रीलंका है, श्रीलंका का नाम पहले क्या था? 1972 में गूगल पे सर्च करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल बता रहा है। 1972 में श्रीलंका नाम आया, उसके पहले स्लोन नाम था श्रीलंका का। आज जो श्रीलंका, पहले स्लोन था। वो 1600 में उसका नाम स्लोन था और 1972 तक वो था। 1972 में स्लोन हुआ है वो। अयोध्या नहीं, वो साकेत है। साथियों, आप लोग समझो, ये ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणवादियों ने ग्रंथ लिख के उसमें जो भी लिख दिए और हमारे लोगों ने मान लिया। ठीक है, माने, जब तक नहीं जानकारी थी। आज तो जानकारी है आपके पास में, आज सब चीज़ आपके सामने है। संस्कृत का हिंदी में आप कन्वर्ट कीजिए, और जो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं वो बता रहे हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव भी बता रहे हैं, और कई लोग हैं जो चैनल चला रहे हैं, रतनलाल साहब बता रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं। जानकारी उपलब्ध है, आपको जानने की ज़रूरत है। तर्क लगाइए, अंधभक्ति से नहीं चलने वाला है। अंधभक्ति से रहोगे, ऐसे ही मार खाते रहोगे। जब जागरूकता आएगी आपके अंदर, आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा। हमारे भारत के मूल निवासी, जय मूल निवासी, ब्राह्मण विदेशी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।